अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अपना चाचा खाम खा प्रोग्राम सियासत का पोस्टमार्टम के साथ आपके सामने हाज़िर है। और आप ये चाचे को कल्ला देख के बड़े हैरान हो रहे होंगे कि आज नूर किधर है। तो बात यह है, आज ना सुबह सुबह जब प्रोग्राम करने का मूड बना था ना नूर का, मैंने आज उस टाइम पे पूछ लिया चाय पिलानी है तो करूँगा कि नहीं। बस इस पे नाराज़गी हो गई है मेरी और उसकी। तो आज ना मैंने असल में उसने ना थोड़ा सा लेट आना था। मैं जल्दी जल्दी खुद ही स्टूडियो आके ना, तो मैंने कहा मैं अपना प्रोग्राम खुद ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ। इसको मैं ना जब आएगी तो बड़ा सदमा लगेगा कि चाचे ने खुद ही कर लिया है। चाय नहीं पिलाती लगेगा इसको पता। अच्छा बात ये है नाजरीन के, आज ना चाचे को एक लतीफ़ा बड़ा याद आ रहा था। मैंने कहा भाई ये लतीफ़ा लड़कियों के सामने सुनाने वाला भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो नूर को ये भी नहीं पता चलेगा मैंने क्या किया। तो वो एक लतीफ़ा बड़ा कमाल का है। एक ना अपना शिकारी था, हैं जी। वो ना जंगल में जाता था शिकार शिकूर करने। तो एक दिन चला गया, बंदूक उसके हाथ में, तो अचानक उसके सामने ना अपना काले रंग का रिच्छा आ गया। रिछ समझते हैं ना, बियर। वो जनाब अब घबरा गया एकदम से अपना शिकारी। तो उसने ना घबरा के तो बंदूक तो नहीं रीछ पे, और ये मारी गोली ठा। उसको लगा कि मैं रीछ को मारूंगा तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही रीछ को गोली लगी, रीछ मार गया। अभी वो मुड़ा तो पीछे उसके अपना ब्राउन कलर का रीछ खड़ा था। ब्राउन रीछ ने कहा ना कि ये क्या किया तुमने। तो शिकारी घबरा गया और फौरन बोला देखे मैं यहाँ मांगने तो नहीं आया, लेकिन क्या करूँ, मेरी आदत है। मेरा मतलब है कि मैं शिकारी हूँ, मेरी आदत है, मैं गोली मारना नहीं चाहता तो मैंने मार दी है। तो जनाब अब ब्राउन रीछ को चढ़ गया गुस्सा। उसने कहा भाई अगर तुमने ये काम किया अब इसका तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। अब शिकारी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या होगा उसके साथ। लेकिन नाजरीन उसके साथ पता है क्या हुआ। रीछ ने पकड़ के शिकारी के को अपना रीछ ने शिकारी को पकड़ के ऐन गैन कर दिया। अभी लतीफा खत्म नहीं हुआ, बड़ी मजे की बात है आगे भी। ये जरा लतीफा लंबा है, चाचा का हाथ जो चढ़ गया। तो वो जनाब अब शिकारी परेशान सा घर चला गया कि ये मेरे साथ क्या हो गया। वो ऐन गैन में समझा दूँ, कुछ बच्चों को नहीं पता कि पुराने वक्तों में अखबार में ये बताया जाता था कि वो फलां खातून गरीबनी गई थी खेतों में, तो फिर उसके साथ किसी ने ऐन गैन कर दिया। तो ये वो वाली बात होगी शिकारी के साथ। तो जनाब वो गया घर, अब कल्ला बैठा सो जाए, ये तो रीछ ने मेरे साथ ज्यादती की है। अब उसको ना गुस्सा चढ़ा। अगले दिन फिर बंदूक लेकर पहुंच गया जंगल में। उसने कहा ये जो ब्राउन रीछ है इसको नहीं मैं छोड़ू। लब के ना उसने ब्राउन रीछ आ गया सामने, और उसने ब्राउन रीछ को ये मारी ढिम ढिम। 2 गोलियां रीछ को मारी। रीछ मुगड़ी बना किनिया को गोलियां बर्दाश्त कर दा, ठुस फौत हो गया, मर गया रीछ। लो जी शिकारी बड़ा खुश होया, हंसा कि मैंने मसला हल कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने मुड़ के पीछे देखा ना, ओए ओए ओए, वहां बर्फानी रीछ खड़ा था वाइट कलर का। हाय, उसने कहा ओए शिकारी ये तुमने क्या किया। अब शिकारी को परेशानी हो गई। अब शिकारी ने कहा देखें मैं वो ये, उसने कहा वे ये वो नहीं नहीं जी। उस रीछ ने बिना गुस्से में अपने भाई का बदला शिकारी के साथ ऐन गैन करके ले लिया। लो जी शिकारी गरीब ने मुंह सुट्टे थले ते अपना घर टुर गया। शर्मिंदा की किस्म दसन जगह भी नहीं सी। लो जी घर पहुंचे, सारा राती उन्हें फिर सोचा, उन्हें क्या रिछा ने कि मेरे नाल मजाक बना लिया। मैनू कोई कदे कोई फड़ लेंदा कदे कोई फड़ लेंदा, एक नू मारना दूसरा मैनू ऐन गैन कर देंदा। जनाब उन्हें ना इंज किया कि अगले दिन गोलियां फिर पाइयां बंदूक च। कहा हूँ मैं वाइट रिछ को नहीं छड्डना। जनाब पहुंचा जंगल च, जंगल च गया, रिछ नूं लभ्या। उन्हें कहा तेरी ऐसी दी तैसी। उन्हें बंदूक तानी ये ठा ठा इनू इस रिछ नूं गुस्से च शिकारी ने 4 गोलियां मारियां। मतलब गुस्सा ही बड़ा सी, होई बड़ी सी उहदे नाल। लो जी शिकारी हसद्या इंज पिछे मुंह मोड़िया
तो पीछे टैडी बियर खड़ा सी। शिकारी घबरा गया। टैडी बियर ने बस एक ही गल की शिकारी ने। उन्हें क्या, शिकारी साहब मैनू नहीं लगता कि तुसी जंगल च शिकार करना आते हो, है जी, समझ तो तुसी गए हो। 100 साहब नादरीन मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हरकत कर रहे हैं ना जी, चाचे नू नहीं लगता कि वह हुकूमत करना है। बहरहाल मेरा कहने का मतलब यह है कि मियाँ साहब अगर खेलना है ना मैदान में तो बराबर का गेम खेलें, बराबर का। ये जो आप इमरान खान को नाल करके मियाँ नवाज शरीफ की एंट्री करवाना चाह रहे हैं ना, मैदान खाली करवा के, फिर शेरां वालियां गल्लां नहीं जे। मैं तुहानूं दस दियां, शेरां वालियां गल्लां नहीं कि 2 महीने पहले तुसी इमरान खान नूं मैदान तो आउट करके ते दिसंबर च भाजी नूं इन कर लो। फिर भाजी काहदे शेर लगे आ? पहले इमरान खान को डरदे इन्ने अरसा लंदन च बैठे रहे, बीमारियां का बहाना करके। हुण मुण कहंदे आ कि जी पहले चाचे उन्होंने अपना मियाँ साहब ने शर्त रखी है। चाचे को भी पता लग जाता, तुहानूं पता ना चाचे को कां है, कां उड़ के जाते खबर लाई के आते। तो गल है करने का मकसद है कि भाई ये जो बड़े मियाँ साहब है ना, अपने मियाँ नवाज शरीफ साहब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट काबिल एहतराम है हमारे लिए। 3 दफ़ा हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म बने हैं और खज्जल वो भी बड़े हुए हैं। हाँ जी, आपको बात चाचे की तो समझ आ गई है कि मियाँ साहब बिना लगता हुकूमत करने नहीं आए हैं। जितने वो खज्जल हो रहे हैं ना और बांगियाँ मार रहे हैं, उनकी हरकतों से नहीं लगता कि वो हुकूमत करने आए। मैं कहता हूँ देखें अपना नाजरीन, चाचा अवाम है, उसके जज्बात हैं और उसको अच्छा भी कुछ चीज़ें लगती हैं, कुछ बुरी भी लगती है, जिसकी भी हो। लेकिन देखें ना, ये भी जो अपना मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बारे में इजाज़ुल हक साहब का बयान जो सामने आया, तो उन्होंने बताया है कि ये अपना मियाँ साहब जो है शहबाज शरीफ साहब, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो ये गाड़ी की डिग्गी में छुप छुप के अपना जाते थे अपने बड़े साहब को सल्यूट करने के लिए, हैं जी। तो कमर में बाद में दर्द का शिकायत करते रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हुकूमत हासिल करने के लिए इन्होंने कैसे कैसे कमर में दर्द निकलवाया है। बात तो आप समझ गए हैं, मैंने लतीफ़ा भी आपको सुना दिया और मियाँ साहब ने जो किया है वो भी आपको समझ। कमर में दर्द ऐसे ही नहीं निकलते। अब देखें ना, सियासत का मैदान जब 13 पार्टियों के सामने कल्ला ही बंदा खड़ा था तो कोई बहाना तो मिल नहीं रहा था आपको। एक छोटा सा बहाना तो शेख है ना कि जी आपने जो तवाइफ लिए हैं तो वो आपने क्यों लिए हैं जी, तो आपको नायल किया जाता। गबा तो वही है जो खान साहब ने की थी, सारी बातें तो सच्ची साबित हो रही हैं। उन्होंने आपके आने से पहले कहा था ये इम्पोर्टेड हुकूमत आ रही है, साबित हुई है इम्पोर्टेड हुकूमत, इसमें कोई शक है। अब दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है ना, ये मिला हुआ है अपना मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी के साथ, मिला हुआ है, साबित हो गया है, उसके फैसले से साबित हुआ है। अगर इलेक्शन में लड़ना है ना, शेर बढ़ गया, इंतखाबी निशान भी आपकी पार्टी का शेर है। और जो बड़े बड़े बंदे बात करते हैं ना खान साहब के खिलाफ, मैं उन तमाम को कह रहा हूँ, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान भी हैं और जिनमें वो अपना बिलावल बच्चा भी है जिसका ये नहीं पता कि उसकी शादी लड़के से होनी है कि लड़की से होनी है, तो वो भी है, आप भी हैं और मियाँ नवाज शरीफ भी हैं जो लंदन में बैठे हुए प्लानिंग कर रहे हैं सारी। तो जनाब लड़ना है तो शेर बन के लड़ें। और शेर कैसे बन सकते हैं आप? 8 में से 6 सीटें बंदा ले जाता है, अवाम उसको पसंद कर रही है और आप जो है ड्रामेबाजियां करके तो उसको उतार के नाहल करके समझ रहे हैं कि जी आप बड़े शेर हैं। तो फिर शेर हैं तो शेर बने ना, शिकारी ना बने, यही बात है। मेहरबानी नाजरीन, अब नूर ने कहना होता है, अब है नहीं वो नलायक, मैं ही कह देता हूँ कि अब मेरे चैनल को अपना सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आपकी मेहरबानी है, लाइक कर दीजिएगा, अगर हो सके दिल करे तो कर दें, शेयर भी अगर दिल करे ना करने को तो कर दीजिएगा, और फेसबुक पे भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना कमेंट कर दें तो क्या ही बात है, चाचे को लगेगा भाई मुझे भी को देख रहे हैं, चाचा को कल्ला भी अगर बवेगा तो ये ना हो आप लड़की की वजह से आप कमेंट ही ना करें, हैं, यह नहीं होना चाहिए। मैं बात सीधी और सच्ची करता था कि मुझे पता है सारे लोग लड़कियों को देख के बड़े खुश होते हैं, तो हैं फिर मैं समझूँ ना कि आप करेंगे, ठीक है, मेहरबानी, खुदा हाफिज़।